हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार आपके सामने हाजिर हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन का हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और इनका कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पास अभी 4 क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो जो क्वेश्चन कहता है हमसे कि हमें क्या निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी एपीज का जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट टर्म होगा वह -5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म 1/3 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में 0.6 होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के चलते हैं, यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकालते हैं इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हमें क्या निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म अभी हमने बताया कि किसी भी एपी में जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वह होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1/3। और अब हम निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस एपी को देखें तो ये हमारा क्या है, 1/3 फर्स्ट टर्म है, 5/3 हमारा सेकेंड टर्म है, 9/3 हमारा थर्ड टर्म है, 13/3 हमारा फोर्थ टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगले टर्म में से हम पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगले वाले मतलब इसके बाद वाले टर्म में से, अगले टर्म में से हम पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया इस क्वेश्चन में 5/3, और फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1/3। यदि हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ लिखेंगे हम 5 - 1 = 4/3। तो ये हमारा क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सेकेंड टर्म हमारा क्वेश्चन में गिवन था 5/3, हमने यहाँ लिखा 5/3, और फर्स्ट टर्म था हमारा 1/3, हमने यहाँ लिखा 1/3। उसके बाद ये हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है, 4/3। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1/3 और कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 4/3। तो इसमें से और भी 3 क्वेश्चन रेस्ट रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं।